30 जून को उसके लिए 500 सिख यात्रियों को पाकिस्तान ने वीज़ा जारी करने के अहकाम दिए, लेकिन जनाब मोदी ने सिखों के पाकिस्तान दाखिले पर पाबंदी लगा दी। जवाब और करतारपुर राहदारी भी बंद कर दी। हमने खोली हुई थी। जब 6 और 7 मई को इन्होंने पहला हमला हम पे किया, हमारे 8 शहरों को निशाना बनाया, दहशतगर्दी के मुबैना कैंप्स का हवाला देकर, उसके बावजूद हमने सिखों के लिए करतारपुर राहदारी बंद नहीं की, वो राहदारी खुली रही। लेकिन अब इन्होंने जनाब मोदी ने सिखों के पाकिस्तान दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है और 500 जो सिख यात्री हैं वो पाकिस्तान आना चाहते हैं, लेकिन मोदी कहता है कि नहीं जी आप पाकिस्तान नहीं जाएंगे। ये इनकी सिख दुश्मनी का ये हाल है, ये आलम है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें इनकी तंग नज़री का, इनकी इंतहा पसंदी का, कि सिख जो हैं, हमारे जो सिख भाई हैं, वो अपने मजहबी मकामात पर नहीं जा सकते, पाकिस्तान में मजहबी रसूमात अदा नहीं कर सकते। हालांकि हमारी तरफ से उनको मुकम्मल प्रोटोकॉल भी है और मुकम्मल हम उनको सिक्योरिटी भी देते हैं, इससे वो खुश भी होते हैं। लेकिन चूँकि वो सिखों के हवाले से मोदी जनाब आजकल बड़ा सीख पा है और वैसे भी उसकी बोलती भारतीय मीडिया बंद कर रहा है, कांग्रेस बंद कर रही है, और अब तो वो जो राफेल तैयारे हैं उसमें की खरीदारी में भी करप्शन सामने आ गई है। BBC की रिपोर्ट आ गई है, इंडिया टुडे की रिपोर्ट आ गई है, और जो मीडिया है वो उसने रिपोर्ट कर दिया है कि वहाँ पे जो जब ये तैयारे खरीदे गए हैं तो इसमें $7.5 मिलियन उसमें जो है वो कमीशन खाया गया है। अंबानी को खड़ा करने के लिए, पाँव पर खड़ा करने के लिए उसको कमीशन दिया गया है। तो ये सवालात उठ रहे हैं और मोदी की बैंड जो है वो मुसलसल बज रही है और उसने गुस्सा जो है वो अब सिखों पे निकाल दिया है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये मसूफ जो है वो करना क्या चाहते हैं, किस तरह मामलात को ले जाना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान की तरफ अगर ये मैली आंख से देखेंगे दोबारा तो फिर जनाब हमारा जो सबक हमने इनको सिखाया हुआ है वो सबक फिर ये अब भूलेंगे तो नहीं, लेकिन अगर दोबारा आएंगे तो फिर वो ऐसा सबक होगा कि फिर हो सकता है कि मोदी साहब अपने भारतीय वजूद के ऊपर ही फिर तरसें। तो इस वजह से ये जो धमकियां हैं कि हम ये कर देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर है, दहशतगर्दी का फलां है, सुलह नहीं हो सकती, तो ये सारी गिदड़ बबगियां हैं। इसमें किसी किस्म की इसको संजीदा लेने की, इनकी धमकियों को संजीदा लेने की ज़रूरत जो है वो नहीं है। पाकिस्तान के हवाले से एक अच्छी रिपोर्ट है बैरेंस की, ये एक बैन अवी वेबसाइट भी है, इदारा भी है, मीडिया हाउस कह लें इसको। उसने पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के हवाले से कहा है कि पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर मिरेकल यानी कि मोज़ा कर दिखाया है कि तमाम तर मुश्किलात, और एक ऐसा मुल्क जो कि डिफ़ाल्ट पे था, एक ऐसा मुल्क जो कि डिफ़ाल्ट करने वाला था, वो सिर्फ 3 से 4 सालों में अपने ना सिर्फ पाँव पर खड़ा हुआ है बल्कि दुनिया की भी उसने आंखें खोल दी हैं। और आज दुनिया जो है वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करने को तैयार है, पाकिस्तान में सरमाया लगाना चाहती है, पाकिस्तान के साथ कारोबार करना चाहती है, पाकिस्तान में बिजनेस को प्रमोट करना चाहती है। और फिर कहा कि जो इस अदारे ने कि जनाब हालिया जो पाक भारत जंग हुई है, इस मुसल्लह तसादम के बावजूद पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है उसने अच्छे नताइज दिए हैं। पाकिस्तान की मईशत के ऊपर इस जंग का कोई असर नहीं हुआ, जबकि दूसरी तरफ भारत में स्टॉक मार्केट बैठ गई, भारत की मईशत बैठ गई, भारत के ऊपर आंखें जो है वो उसके उंगलियां जो है वो उठ रही हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो मईशत है उसमें जनाब आज ही बड़ी खबर है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तस्दीक कर दी कि IMF ने जो हमारे लिए $1 अरब की किस्त मंजूर की थी वो हमारे अकाउंट में आ गई है। तो वो किस्त भी उन्होंने जारी कर दी। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने IMF का जो मुतालबा थे, मुतालबे माने हैं, इस्लाहात का अमल जो है वो उसको कामयाब किया है। तो उस वजह से पाकिस्तान को अब ये किस्त जो है वो जारी की गई है। भारत के दबाव के बावजूद ये किस्त जो है वो जारी की गई है। तो ये बहुत अच्छी एक तफसीली रिपोर्ट है जो कि पाकिस्तान की मईशत के ऊपर जारी की गई है, जिसमें जो है वो वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान के अंदर होने वाली जो मुआशी इस्तेहकाम है, पाकिस्तान ने जो मुआशी कामयाबियाँ हासिल की हैं उसका इसमें जिक्र किया गया है। और ये भी कहा गया है कि जो गैर ज़रूरी सब्सिडी है उसको ख़त्म किया जाए, जो टैक्सों का एक निज़ाम है उस निज़ाम को बेहतर किया जाए, उसको वुसअत दी जाए। और साथ ही साथ फिर और ये कहा कि जो पाकिस्तान ने मोज़ा कर दिखाया है इससे शरह नमू इजाफा हुआ, स्टॉक मार्केट बेहतर होगी, महंगाई कम होगी, पाकिस्तान जो है वो दुनिया का इतबार और इतमाद हासिल करने में कामयाब जो हुआ है। ये एक अच्छा हमारे लिए एक अच्छा जेस्चर है, हमारे लिए एक अच्छा पैगाम है दुनिया का। और इससे जो है वो हम सियासी इस्तेहकाम भी आया है
اور معاشی استحکام بھی آ رہا ہے. اس میں بھی ہماری عسکری قیادت، ہماری سول قیادت کا جو آپس کا میل ملاپ ہے، آپس کی جو کوارڈینیشن ہے، ہم مانگی، اس نے اس میں بڑا رول جو ہے وہ پلے کیا ہے. تو لو جی، میری تو گفتگو ختم ہو گئی. اب جاتے جاتے آپ جو کمل شوذب اور علیمہ خان کی جو آڈیو ویڈیو ہے وہ آپ کو سنا دیتے ہیں، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ پی ٹی آئی کے اندر چل کیا رہا ہے، ہو کیا رہا ہے اور کیا ماردار چل رہی ہے. اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد. آپ یہ ویڈیو